4 दिन रह गए एग्जाम्स को, डर लग रहा है, सिलेबस बचा हुआ है, तैयारी हुई नहीं है, पैनिक हो रहा है। जब ऑलरेडी टाइम कम है तो फिर आपके लिए उस वक्त एक एक मिनट जरूरी है। सिंपली अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो। डर डर के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट कर रहे हो मतलब अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन और कम कर रहे हो, विच मीन्स अपने डर को और बढ़ा रहे हो। सो अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो, विच मीन्स बेटर प्रिपरेशन, बेटर तैयारी, उससे आपका डर और कम होगा। सो जब भी एग्जाम्स का पैनिक हो, जब भी एग्जाम से डर लगे, एक लाइन अपने आप को याद कराओ, आई हैव टू कन्वर्ट माई वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ में कई ऐसी बातें होती है जो हमें इमोशनली डिस्टर्ब कर जाती हैं और उस स्ट्रेस की वजह से भी हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी फ्रेंड से कोई झगड़ा हो गया, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, उस वजह से भी हमारा ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कोशिश करो कि इन प्रॉब्लम्स को आप लिंगर ऑन ना करो, इनको सॉल्व करो, इनको डिस्कस करो, अपने फायदे के लिए अपने आप को खुश रखो। किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो 2 लाइंस याद करो और वापस अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। 2 लाइंस अपने आप को बोलो, जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। सो अपने आप को लाइट रखो, स्ट्रेस फ्री रखो, खुश रखो, अपने मुंह पे एक स्माइल रखो, आपकी कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। इन दिनों परीक्षाओं का मौसम चल रहा है। हर घर में तनाव का माहौल है। परीक्षाएं सर पर है तो विद्यार्थी जहां प्रदर्शन को लेकर चिंतित है तो उन्हें चिंताओं की लकीरें अभिभावकों के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही है। दरअसल परीक्षाएं सिर्फ विद्यार्थियों की स्कूली शिक्षा का ही मूल्यांकन नहीं करती। इससे यह भी साफ होता है कि बच्चा भविष्य में मुश्किल की घड़ियों का सामना करते हुए किस तरह की प्रतिक्रिया करता है। परीक्षा कोई भी हो, सफलता को लेकर आशंकाएं होती ही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में प्रतिस्पर्धा का हौवा खड़ा कर बेवजह का तनाव पैदा किया गया है। अभिभावकों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे बच्चे अब मानसिक परेशानियों से भी गुजरने लगे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं बदले परिवेश और सोच का असर है। देखिए, एक तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, ये दिन भर दिन थोड़ा सा स्ट्रांग होता जा रहा है अपना एजुकेशन सिस्टम, और ज़्यादातर बच्चों का तनाव जो होता है परीक्षा के लिए, वो कई प्रकार की तनाव होता है। एक तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों से, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों से। बच्चे जब देखते हैं एक दूसरे में कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो कभी कोई सोचता है मुझे इंजीनियरिंग मिल जाना चाहिए, मुझे मेडिकल एंट्रेंस में मिल जाना चाहिए। ये जो बच्चे अपने बच्चों के साथ compete करते हैं तो उसमें ज़्यादा तनाव होता है। अब वो तनाव के कारण से उनका पढ़ाई कमजोर हो जाता है। तनाव सामान्य स्वाभाविक है, लेकिन जब यही तनाव व्यवधान उत्पन्न करे तो फिर चिंता करने की बात है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे यह समझा जा सकता है कि कब हालात बेकाबू होने लगे हैं। तनाव ज्यादातर एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। तनाव शुरू होता है एक विचार से। एक विचार जब दिमाग में आता है, एक विचार जब मन में आता है, वो विचार को जब बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो विचार धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो शारीरिक प्रतिक्रिया में लक्षण दिखता है। कई बार उसको फ्लाइट एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोलते हैं और फ्लाइट एंड फ्लाइट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो कई बार तनाव के लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा हाथ पैर में कंपन होता है, बेचैनी होता है। कुछ बच्चों को तनाव के कारण से